अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वस्सहबिहि वबारिक वसल्लम। इससे पहले वाली गुफ्तगू में आप हजरात ने तलाक़े सरीह के अल्फाज सुने। आज की गुफ्तगू में कुछ बाकी अल्फाज तलाक़े सरीह के समाअत करें। अगर किसी शख्स ने अपनी औरत से कहा कि तुझे मुसलमानों के चारों मजहब या मुसलमानों के तमाम मजहब पर तलाक़ या तुझे यहूदो नसारा के मजहब पर तलाक़, तो इन अल्फाज के बोलने की बिना पर एक तलाक़े रजई वाक़े हो जाएगी कि ये तमाम अल्फाज तलाक़े सरीह के हैं। यूं ही औरत के बच्चे को देखकर कहा, ए मुतल्लक़ा के बच्चे, ए मुतल्लक़ा के जने, तो तलाक़े रजई इससे भी वाक़े हो जाएगी, क्योंकि इन जुमलों में औरत के ताल्लुक़ से ये ख़बर देना है कि वो तलाक़ वाली है। तो चूंकि उसने बच्चे को देखकर कहा कि ए मुतल्लक़ा के बच्चे, यानी ए तलाक़ वाली के बच्चे, ए मुतल्लक़ा के जने, यानी जिसको तलाक़ दी गई है तो उसका जना है। तो चूंकि इन अल्फाजों में सरीह तलाक़ है, इस बिना पर इन जुमलों से तलाक़े रजई वाक़े हो जाएगी। हाँ, अगर ये नियत हो कि वो पहले शौहर की मुतल्लक़ा है तो दियानतन मान लिया जाएगा, जबकि पहले शौहर ने तलाक़ दी हो और दूसरी बार निकाह करके इसके पास आई हो, तब तो दियानतन उसकी बात को मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ये उसकी पहली बीवी है और उस औरत की भी ये पहली ही शादी है, तो फिर इस सूरत में उसकी इस नियत को नहीं माना जाएगा। जैसे ही उसने अपनी औरत को कहा, बच्चे को देखकर कहा, ए मुतल्लक़ा के बच्चे, ए मुतल्लक़ा के जने, तो फौरन इसे तलाक़े रजई वाक़े हो जाएगी। अल्फाज़े सरीह में एक जुमला ये भी है कि औरत को कहा, मैंने तुझे छोड़ा, तो इस जुमले से भी उसकी औरत पर तलाक़े सरीह, तलाक़े रजई वाक़े हो जाएगी। और बादहू उसका शौहर ये कहता है कि मेरा मकसद ये था कि बंधी हुई थी, उसकी रस्सी को खोला, उसकी बंदिश को खोल दिया, या कैद में थी अब छोड़ दी, तो ये तावील उसकी सुनी न जाएगी, क्योंकि उसने अपनी औरत की निस्बत ये कहा कि मैंने तुझे छोड़ा। और मैंने तुझे छोड़ा ये हर ज़बान में वाज़ेह सरीह तलाक़े रजई के अल्फाज हैं। तो अगर किसी शख्स ने अपनी औरत से कहा कि मैंने तुझे छोड़ा, तो ये तलाक़े सरीह है और इससे एक तलाक़े रजई वाक़े हो जाएगी। हाँ, अगर वज़ाहत पहले ही कर दी कि तुझे कैद या बंदिश से छोड़ा, तो फिर इस सूरत में उसकी बात को मान लिया जाएगा। लेकिन कैद या बंदिश की बात पहले जिक्र न की, सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने तुझे छोड़ा, तो इतना कहने ही से उसकी औरत पर एक तलाक़े रजई वाक़े हो गई। हुज़ूर सदरुश शरिया एक निहायती अहम मसला बयान फरमा रहे हैं कि किसी शख्स ने अपनी औरत से कहा कि तू मुझ पर हराम है। ये अल्फाज
बहुत सारे मर्द हजरात अपनी बीवियों के ताल्लुक से बोला करते हैं, तो वो लोग तवज्जो से इस मसले को सुने। किसी भी शख्स ने अपनी औरत से कहा कि तू मुझ पर हराम है, तो इतना कहने ही से एक तलाक बाइन वाक़ई हो गई, अगरचे उसकी तलाक की नियत न हो, क्योंकि तू मुझ पर हराम है, इस जुमले को हमारे उलमाए किराम ने वाज़ेह तौर पर तलाक देने के अल्फाज में इसको शुमार किया है। और उसी के साथ साथ ये भी इरशाद फरमाया कि तू मुझ पर हराम कहने से औरत पर सिर्फ तलाक़े रजई वाक़ई नहीं होगी, बल्कि तलाक़े बाइन वाक़ई होगी। अगरचे उसने इस जुमले से तलाक देने की नियत न की हो, तलाक तो पढ़ ही जाएगी, मगर इस जुमले से सरीह तलाक वाक़ई नहीं होगी, बल्कि बाइन तलाक वाक़ई होगी। इसका माना व मतलब ये है कि जिस किसी शख्स ने अपनी औरत से कहा कि तू मुझ पर हराम है, तो अब बगैर निकाह के उसको वो अपनी ज़ौजियत में दाखिल नहीं कर सकता। अगर दोबारा अपनी ज़ौजियत में दाखिल करना चाहता है, या तो इद्दत ही में निकाह कर ले, या इद्दत गुजर जाने के बाद निकाह कर ले। सिर्फ ज़बानी तौर पर रजअत से काम नहीं चलेगा, जो तलाक़े रजई में होता है। तू मुझ पर हराम है, इस जुमले से तलाक़े बाइन वाक़ई होती है। हाँ, अगर उस मर्द ने अपनी औरत से यूं कहा कि मैं तुझ पर हराम हूं, तो इस जुमले से उस वक्त तलाक़े बाइन वाक़ई होगी जबकि वो तलाक की नियत करे। लेकिन अगर तलाक की नियत नहीं थी, तो फिर इस जुमले से तलाक वाक़ई नहीं होगी। दोनों जुमलों में बड़ा फर्क है। पहला जुमला था तू मुझ पर हराम है, और दूसरा जुमला है मैं तुझ पर हराम हूं। तो पहले वाले जुमले से तो बगैर किसी नियत के तलाक बाइन वाक़ई हो चुकी, और दूसरे जुमले से तलाक वाक़ई नहीं होगी जब तक कि वो तलाक की नियत न करे। और अगर सिर्फ ये कहा कि मैं हराम हूं, तो इस जुमले से भी हरगिज हरगिज तलाक वाक़ई न होगी। जुमलों को समझें, बार बार सुने और ज़हन दिमाग में रखें कि दोनों में बड़ा फर्क है। पहले था तू मुझ पर हराम, इससे तलाक़ बाइन वाक़ई हो जाएगी। दूसरा जुमला था मैं तुझ पर हराम, अगर तलाक की नियत की तो वाक़ई होगी, अगर तलाक की नियत नहीं की तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। यूं ही अगर किसी मर्द ने कहा कि तुझे खुदा तलाक दे, तो इस जुमले से औरत पर तलाक वाक़ई नहीं होगी। और अगर यूं कहा कि तुझे खुदा ने तलाक दी, तो हो गई। इस जुमले से तलाक़े रजई वाक़ई हो गई, अगरचे उसकी तलाक की नियत न हो। और अगर किसी मर्द ने अपनी औरत से यूं कहा कि तुझे ताक, यानी पूरा लफ्ज तलाक न बोला, सिर्फ बोला ताक, तो सिर्फ लफ्ज़ ताक बोलने से तलाक वाक़ई नहीं होगी। उसके लिए लफ्ज़ तलाक बोलना ज़रूरी है। बार बार इन अल्फाज तलाक को सुने, और जब भी खुदा ना खास्ता जब किसी को तलाक देने का इरादा हो, तो एक बार ज़रूर अपने किसी करीबी आलिम दीन से मुलाकात करें, उनसे मशवरा लें और तलाक देने का तरीक़ा सीख लें। तलाक के मसाइल निहायत ही नाजुक है कि अदायगी के बाद उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
अल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन हासिल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।